ही दोस्तों, मैं आ गई एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है जादुई आइलैंड। एक समय की बात है, नीले आकाश के नीचे और अनंत महासागर की लहरों के बीच समुद्री डाकुओं का एक जहाज साहसी सागर में तैर रहा था। इस जहाज का कप्तान और डाकुओं का मसीहा, दोस्त और सरदार का नाम सिकंदर था, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता था। सिकंदर के बालों की लटें हवा में उड़ती थीं और उसकी आंखों में समुद्र की गहराई जैसी चमक थी। उसके माता-पिता भी जहाज के शौकीन थे। वह लोग बहुत ही दयावान और सच्चे दिल के व्यक्ति थे, परंतु जब वह 15 साल का था, तब उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई जहाज में डूबने से। वह बिल्कुल अकेला हो गया। उसके चाचा-चाची ने सिकंदर को उसके घर से भी निकाल दिया और उसके माता-पिता का सब कुछ हड़प लिया। सिकंदर ने गुस्से में वह जगह हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वो भागता हुआ अपनी माता-पिता के खास जहाज पर अकेले समुंदर में निकल गया। उसके साथ उसकी दोस्त भी छुपकर जहाज पर आ गई थी, उसका पीछा करते-करते। सिकंदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दोनों ने ये सफ़र में एक दूसरे का साथ दिया। सिकंदर जहाज के कमरे में जैसे ही जाता है, तो ये पाता है कि उसके माता-पिता ने उस जहाज के कमरे में खाने-पीने का सारा सामान रखा हुआ था और कुछ पैसे भी। उन्हें डर था, शायद कि कहीं उन्हें कुछ हो गया या सिकंदर पर कोई मुसीबत आएगी तो वो उनकी खास जहाज पर ही आएगा, तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ था। कई दिनों तक उस समुंदर में बहते-बहते उन्हें एक किनारा मिलता है। वह उस टापू में उतरते हैं, जहाज को किनारे पर लगाकर। उतरते ही उनका सामना होता है कई समुद्री डाकुओं से। सिकंदर उनसे खूब लड़ता है बहादुरी के साथ और उन्हें कड़ी टक्कर देता है। उसी वक्त उन डाकुओं का सरदार आ जाता है और उन्हें रोक देता है। सरदार सिकंदर की बहादुरी से बहुत खुश हो जाता है और सिकंदर को अपने साथ शामिल कर लेता है, अपने डाकुओं की गैंग में, और रहने के लिए घर भी देता है। सिकंदर और उसकी दोस्त सोफिया खुशी-खुशी रहने लगे। उन दोनों ने शादी कर ली। सिकंदर बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपने आस-पास के लोगों की बहुत मदद करता, इसलिए उसकी सब इज्जत करते हैं और सब उससे प्रेम भी करते थे। सिकंदर अपने सफ़र पर निकल जाया करता, समुद्री डाकुओं के साथ खजाना लूटने के लिए। वह बड़े बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों को धूल चटा देता था और वो बहुत अच्छा जहाज भी चला पाता था। सरदार ने उसकी बहादुरी और समझदारी को देखते हुए उसे अपने बाद नया सरदार बनाने का फैसला करता है। सब लोग इस फैसले पर बहुत खुश हुए और सिकंदर नया सरदार बन जाता है। एक दिन सिकंदर और उसकी टीम अपने सफ़र पर निकलती है, जहाज को लेकर खजाने को लूटने के लिए। रात को सिकंदर जब नाव चला रहा होता है तो उसकी आंख लग जाती है और जब सुबह हुई तो देखा कि वह लोग रास्ता भटक गए। उन्हें एक खाली आइलैंड दिखाई दिया। वह लोग वहां उतरे। वह लोग फिर देखते हैं एक बड़ा बक्सा। उस बक्से में एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें एक रहस्यमयी और जादुई आइलैंड का उल्लेख था। उस आइलैंड का नाम था जादू का आइलैंड और एक पेपर भी उसमें था, जिसमें लिखा था कि वहां अपार खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे बहादुर और चतुर समुद्री डाकू ही पा सकता है, अपने सूझबूझ से। सिकंदर की टीम को यह झूठ लगा। उन्हें लगा कि ये किसी दूसरे समुद्री डाकुओं का मजाक था, सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर इसका जिक्र सिकंदर के माता-पिता अक्सर किया करते थे। उसे उनकी बातें याद आने लगीं। वह अक्सर उनसे सुनता था। उनका वह सपना था, तो उसे इस पर यकीन होने लगा कि ये सच है। सिकंदर ने अपने माता-पिता के सपने को पूरा करने की ठानी। सिकंदर ने तुरंत यात्रा शुरू करने का आदेश दिया। कई हफ्तों के साहसिक सफ़र के बाद वे जादू के आइलैंड पर पहुंचे। आइलैंड पर कदम रखते ही उन्हें अजीब-अजीब जीव और विचित्र पेड़-पौधे दिखने लगे। यह आइलैंड सच में जादू से भरा हुआ था। उसी वक्त वहां पर एक बड़ा दानव आ गया। वह लोग डर गए, पर अर्जुन ने बहादुरी दिखाई और उसका अपनी तलवार की मदद से बड़े ही बहादुरी के साथ डटकर सामना किया और उसे हराने में सफल हुआ। जैसे-जैसे वे आइलैंड के अंदर जाते गए, सिकंदर और उसकी टीम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई खतरनाक पुल पार करना पड़ा। उन लोगों को सिकंदर ने सबकी मदद की ताकि किसी को कुछ हानि न पहुंचे, और उन लोगों ने भी सिकंदर पर भरोसा किया। एक रात जब वे एक प्राचीन खंडहर महल के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस महल की रक्षा एक बहुत ही बड़ा अजगर कर रहा है। जैसे ही उस अजगर की नज़र उन पर पड़ती, तो वो उन पर हमला कर देता है। सिकंदर ने जल्द ही अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से अजगर का सामना किया। उसकी टीम ने भी उसका पूरा साथ दिया। वह अजगर बड़ा ही भयानक और शक्तिशाली था।
कई घंटों की लड़ाई के बाद वे अजगर को हरा पाने में सफल हुए। फिर उसके बाद उन्हें एक और कमज़ोर पुल पार करना पड़ा, महल में जाने के लिए। वो लोग बहादुरी से उससे पार हो गए और महल के अंदर दाखिल हुए। महल के अंदर जाते ही उन्हें एक भयानक चुड़ैल और उसके डरावने सिपाही दिखे। उन सिपाहियों ने उन पर हमला किया, पर उन्होंने उन सब को ढेर कर दिया और उस चुड़ैल को भी सिकंदर ने हरा दिया। वह लोग फिर नक्शे के मुताबिक महल के तहखाने का रुख किया। उसमें उन्होंने चमचमाता हुआ खजाना पाया। वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उसे पाने से पहले कई पहेलियों को पार करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि ये खजाना सिर्फ उसे ढूंढने वाले डाकुओं के सरदार का ही होगा और इस पर सबको राजी होना पड़ेगा जो लोग उसके टीम में होंगे उन्हें। तो वो सब उसी वक्त मान गए, क्योंकि उन सबको सिकंदर पर पूरा भरोसा था। जैसे ही उन लोगों ने सच्चे दिल से हामी भरी, तब उन्हें यह खजाना मिला। यह खजाना केवल सोने और रत्नों का ही नहीं था, बल्कि उसमें कई जादुई वस्तुएं भी थीं। एक प्राचीन जादुई तलवार भी थी जो किसी भी दुश्मन को हरा सकती थी, और एक जादुई पुस्तक जिसमें अनगिनत जादुई आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ही वे अपने घर की ओर लौटे, सिकंदर अपनी पत्नी से मिला और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम उन लोगों ने अरकम रखा, और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। सिकंदर ने महसूस किया कि असली खजाना उनकी बहादुरी, मित्रता और अद्भुत रोमांचकारी अनुभवों में था। उन्होंने जादुई आइलैंड की कहानी दुनिया भर में फैलाने की कसम खाई, ताकि और लोग भी इस जादुई दुनिया का अनुभव कर सकें। सिकंदर ने वो खजाना गरीबों में भी बांटा, और उसने अपने इस एडवेंचर और जादू के आइलैंड पर एक किताब भी लिखी, जिसकी वजह से ये इतिहास कभी ना मिट सके। इस कहानी का सीख ये है कि असली खजाना केवल दुनियावी संपत्ति में नहीं होती, बल्कि हमारे साहस, मित्रता और अंदरी अनुभवों में छिपा होता है। सच्ची वीरता और साहस जीवन के सबसे बड़े उपहार होते हैं, जो किसी भी दुनियावी खजानों से बढ़कर होते हैं।